गुड आफ्टरनून क्लास 8 एसएसटी में आज हम सिविक्स का एक चैप्टर करते हैं जो है चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है इंडिया एंड हर नेबर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम इंडिया और इंडिया के जो नेबर्स कंट्रीज़ है यानी कि पड़ोसी जो कंट्रीज़ है उनके साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, उस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया एंड हर नेबर्स। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन कीन टू मेंटेन गुड रिलेशन विथ हर नेबर्स। इंडिया ने हमेशा से यही चाहा है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखे। ठीक है, इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश रिलेशन। इंडिया जो है एक ऐसा रिलेशन चाहता है, एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहता है अपने पड़ोसी देशों के साथ जो बेस्ड हो किस पे, ट्रस्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे और कोऑपरेशन पे। ठीक है, तो इस चैप्टर को सबसे पहले हम पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि इंडिया का जो नेबर्स कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन सा है। ठीक है, जो इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो पता होना और वो कहाँ पे है, कौन से साइट पे लोकेटेड है, वो पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो है एग्ज़ाम में एक बार आया भी था, इंडिया का मैप दिया गया था और उसमें इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ को लोकेट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो मैंने एक मैप बनाया है। इसी तरह से आप भी अपने नोटबुक में ये मैप बनाएंगे और इंडिया के नेबर्स कंट्रीज़ को, कंट्री का जो नाम जो है आप अपने अपने जगह पे आप लोकेट करके उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन से हैं वो आपने देखना है। ठीक है, आर नेबरिंग कंट्रीज़ आर इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ है डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अब नॉर्थ में यानी कि नॉर्दर्न साइड में, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ है चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है, नॉर्थ में इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ है चाइना, नेपाल और ये भूटान, छोटा सा जो यहाँ पे है ना, ये भूटान है। ठीक है, ये कौन से साइड पे है, नॉर्थ में। ईस्ट में, ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश और म्यांमार है। ईस्टर्न साइड में एक बांग्लादेश यहाँ पे है और एक म्यांमार है। ठीक है, ये कौन से साइड पे, ईस्ट पे। वेस्ट पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। वेस्ट ये साइड हो गया, यहाँ पे इंडिया का नेबर कंट्रीज़ जो है वो एक पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ है। कहाँ पे, कौन से साइड पे, वेस्टर्न साइड पे। साउथ, इन साउथ में श्रीलंका, साउथ ये हो गया, श्रीलंका ये हो गया और साउदर्न साइड में इंडिया का नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका। समझ में आया? तो ये है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8 नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया का। तो ये सारा कंट्रीज़ एक्सेप्ट चाइना को छोड़ के सारे कंट्री जो है रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ है। यानी कि जैसे इंडिया जो है 1947 को, कब, 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था, किससे, ब्रिटिशर्स से इंडिया को आज़ादी मिली थी, है ना। इसी तरह से हर एक कंट्री को किसी न किसी पावर से
इंडिपेंडेंट हुआ है, किसी न किसी रूल के अंडर जो है वो क्या इंडिपेंडेंट हुए हैं। सिर्फ चाइना नहीं थे किसी रूल के अंडर, बाकी सारे कंट्री जो है किसी न किसी रूल के अंडर थे। ठीक है, तो जैसे ही इंडिया को जैसे 1947 को ही आज़ादी मिली, यानी कि रिसेंटली, तो इंडिया को पता है कि किसी और देश के अंडर रहना क्या होता है। तो इसलिए इंडिया कभी नहीं चाहते हैं कि कोई कंट्री जो है किसी बिग पावर के रूल के अंडर आए। ठीक है, तो इंडिया ने हमेशा से अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश की है, यानी कि अच्छा संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम इसमें हर एक इंडिया के साथ हर एक कंट्री, एक एक करके कंट्री के साथ किस तरह का रिलेशन रहा है, कैसा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्दर्न साइड के कंट्रीज़ के साथ किस तरह का रिलेशन है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड में कौन सा है, चाइना है, नेपाल है और भूटान है। तो सबसे पहले इंडिया रिलेशन अबाउट द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चाइना एंड इंडिया हैव लिव्ड एज फ्रेंडली नेबर्स। चाइना और इंडिया का जो रिलेशन जो है कभी अच्छा हुआ है, कभी ख़राब हुआ है, कभी ये प्रॉब्लमेटिक हो गया हुआ है ना। तो ज़्यादातर जो है हमेशा इंडिया ने ये कोशिश की है कि अपने नेबर कंट्री के साथ जो है फ्रेंडली रिलेशन रखे। ठीक है, इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स विजिटेड चाइना। इंडिया का जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो है, ठीक है, बहुत सारे जो है इंडिया गए, चाइना गए थे। ठीक है, उसी तरह से चाइना से भी ट्रैवलर्स जो है इंडिया में आए थे, जैसे कि फाहिन, आपको याद होगा, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, ह्विनसंग करके जो है, ये सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे जो रूलर के टाइम पे, राजा के टाइम पे इंडिया में आए थे और इंडिया के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, इन 1954 इंडिया और 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौता जो है वो साइन हुआ, और उस एग्रीमेंट को कहते हैं पांचशील पैक्ट और 5 प्रिंसिपल, जो म्यूचुअल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे बिलीव करते थे। ठीक है, इन 1959 में क्या हुआ, मगर 1959 में चाइना ने इंडिया की बहुत बड़े जगह पे उन्होंने क्लेम कर दी, यानी कि उस पे दावा कर लिया, अपने कब्ज़े में कर ली। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से। ठीक है, और इसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो ख़राब हो गया। और क्या हुआ, 1962 में चाइना ने इंडिया के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई की, जंग छेड़ी। ठीक है, और इंडिया, उस जंग में इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा लार्ज एरिया जो है वो उस पे चाइना ने कब्ज़ा कर ली, चाइना ने अपने कंट्रोल में कर ली। ठीक है, तो इसकी वजह से रिलेशन जो है दोनों का रिलेशन जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, और काफ़ी साल तक, लॉन्ग टाइम तक ये जो है फिर से रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं हुआ। दोनों को बहुत गुस्सा आया, और दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर्स जो है, एक ऑफिसर होता है जो अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि इंडिया का एक ऑफिसर जो है चाइना में होगा, ठीक है, जिसको एम्बेसडर बोलेंगे। ठीक है, वो चाइना में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से चाइना का एक इंसान जो है एम्बेसडर जो है इंडिया में होगा, और वो इंडिया में चाइना को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से रखा जाता है। तो जब इस तरह से लड़ाई हुई तो फिर क्या किया, दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। ठीक है, मगर क्या हुआ, इंडिया के इनिशिएटिव के कारण जो है फिर से अगेन ये एम्बेसडर्स जो है उनको अपॉइंट कर लिया। ठीक है, इन 1988 में
उस टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी था, वो चाइना गए, ठीक है। और चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर था 1991 में वो इंडिया आए, ठीक है। बोथ द कंट्रीज एग्रीड टू सॉल्व देयर बॉर्डर प्रॉब्लम्स थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन। और दोनों कंट्रीज ने ये एग्री कर ली, इस बात को माना कि जो भी बॉर्डर पे जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसको म्यूचुअल डिस्कशन करके हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, ना कि हम लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर उस टाइम नरसिम्हा राव था, तो वो गए चाइना इंडिया से, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छा हुआ। इन 1996 में चाइना का प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में आए, ठीक है। और दोनों ने ये एग्री किया, ये फैसला किया कि हमारे जो बॉर्डर लाइन पे जितने भी फोर्सेस है यानी कि आर्मी है उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। जैसे कि मान लो वहाँ पे दोनों ने 100 जो है फोर्सेस रखे होंगे, तो दोनों ने डिसाइड किया है कि उसको हम कम करेंगे, जैसे कि 60 रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को एक दूसरे से ख़तरा नहीं है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस बात पे एग्री किया। और 2002 में चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया में आए। 2003 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी था, वो गए चाइना, ठीक है। और दोनों ने ये एग्री किया कि हम ट्रेड रिलेशन जो है उसको फिर से हम रिस्टोर करेंगे, ठीक है। और जो ट्रेड जो है, बिजनेस का रिलेशन जो है वो स्टार्ट करने करेंगे, उन्होंने इस बात पे एग्री किया। और वो रिलेशन ट्रेड जो है कहाँ से होता था, और वो नथुला पास जो है, जो बंद पड़ा हुआ था, बंद किया हुआ था, जिस रास्ते को उन्होंने खोलने का फैसला किया, ठीक है। जो कहाँ से था, सिक्किम और तिब्बत के बीच में, ठीक है। इंडिया के सिक्किम जो जगह जो है वहाँ से ये नथुला पास जो है वो वहाँ से जाता था। तो 2006 में ये नथुला पास जो है वो फिर से खोला, तो उसकी वजह से दोनों का जो है ट्रेड रिलेशन जो है वो अच्छा हुआ, ठीक है। 2010 में चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया में आए, है ना। इस तरह से जो है इंडिया और चाइना का रिलेशन जो है कभी अच्छा होता है, कभी बिगड़ जाता है, कभी ठीक होता है, ठीक है। तो मगर फिर भी दोनों कंट्री जो है एक रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ है, ठीक है। और दोनों जो है हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि दोनों का रिलेशन जो है वो अच्छा होगा, यानी कि फ्रेंडली रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन जो है, संबंध जो है इंडिया और चाइना का रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया ये है और ये नेपाल के रिलेशन, इंडिया और नेपाल का कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेपाल इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है जो इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे है, ठीक है। इंडिया और नेपाल का फ्रेंडली रिलेशन रहा है, अच्छा रिलेशन रहा है। इंडिया ने नेपाल के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वहाँ पे एक रोड हाईवे बनाया था जो 204 किलोमीटर का था, और उस हाईवे का नाम था महिंद्रा राजमार्ग, ठीक है। तेने राजमार्ग था वो कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो उस टाइम जो है इंडिया ने 50 करोड़ रुपीस जो है नेपाल को ऑफ़र किया था, ठीक है। उसी तरह से हुआ था, ये एक हॉस्पिटल बनाया था वहाँ पे, कंस्ट्रक्ट हुआ था कहाँ पे, नेपाल में, बीर हॉस्पिटल करके। उसमें भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया, योग दिया, ठीक है, एड दिया वहाँ पे, उनकी मदद की।
इन अगस्त 2009 अगस्त के 2009 में नेपाल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया में आए। ठीक है, नेपाल जो है एक टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ पे इंडिया से बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है हर साल जो है नेपाल जाते हैं घूमने के लिए हो गया, या उसके लिए दर्शन करने के लिए हो गया। ठीक है, जाते हैं। इंडिया और नेपाल में जाने के लिए, या इंडिया आना हो या नेपाल जाना हो, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, जा सकते हैं हम आराम से। ठीक है, बहुत सारे नेपाल के लोग जो है इंडिया में आते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं। उस तरह से हज़ारों के तादाद में बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए, इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं है। उसके बाद जो है इंडिया और भूटान का रिलेशन हम पढ़ेंगे। ये इंडिया है और ये भूटान है। ठीक है, इंडिया हैज़ अ फ्रेंडली रिलेशन विद भूटान। भूटान के साथ इंडिया का फ्रेंडली रिलेशन रहा है, यानी कि अच्छा रिलेशन रहा है। इंडिया ने भूटान की मदद की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, इंडिया ने मदद की है किस चीज़ फील्ड में, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में, रोड बिल्डिंग में, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में और इरिगेशन वर्क में। जो है इस तरह के काम में इंडिया ने भूटान की मदद की है। और भूटान भी इंडिया का काफ़ी हद तक जो है उन्होंने हेल्प किया, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो टेररिस्ट होते हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए जो है भूटान ने मदद की इंडिया की। ठीक है, भूटान भी एक टूरिस्ट प्लेस है इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए। इंडियंस जो है जाते हैं, भूटान जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ है, ये हॉली प्लेस है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। हज़ारों के तादाद में लोग जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, भूटान के स्टूडेंट जो है वो इंडिया आते हैं स्टडी करने के लिए। इस तरह का कुछ रिलेशन जो है इंडिया और भूटान का रहा है। ठीक है, तो आज हमारा जो है इंडिया के नॉर्दर्न साइड के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन है हमने वो पढ़ा। ठीक है, चाइना, नेपाल और भूटान के बारे में, इंडिया रिलेशन विद चाइना, नेपाल एंड भूटान के बारे में। हमारा नेक्स्ट लेसन में हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।